जय माता दी सबको। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माँ भगवती सबके दुख दूर करे, यही अभिलाषा मेरी है। आज मैं एक नॉलेज लेके आई हूँ आपके लिए, तो मैंने कहा चलो साझा कर दें आपके साथ। तो नॉलेज वाली बात है कि हम लोग हिंदू धर्म में आरती करते हैं। हम पहले तो पैरों से हम 3 बार आरती करेंगे, फिर नाभि पे घुमाएंगे आरती को, फिर हम सिर से घुमाते हैं, उसके बाद 7 बार पूरी घुमाते हैं आरती। और आरती में कितने हम दीपक जलाते हैं, कई हम 5 दीपक जला लेते हैं, कई 7 जलाते हैं, कई 11 जलाते हैं, कोई 21 जलाते हैं। तो ये हम आरती इस प्रकार से करते हैं। तो अब मुस्लिम धर्म और सिख धर्म के अंदर मूर्ति पूजा वाइड है। उन लोगों को ये लगता है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, पत्थर जो होते हैं किसी की हेल्प नहीं करते हैं। परंतु उन लोगों को ये नहीं मालूम कि जब हम मूर्ति स्थापना करते हैं तो उसके अंदर अपने मंत्र उच्चारण करके उसके अंदर शक्ति डालते हैं और उसको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। और उस वो पत्थर की मूर्ति सहायता नहीं करती, जो उसके अंदर शक्ति डलती है वो हेल्प करती है। और थोड़ा सा ज्ञान ये भी है कि जब हम भक्ति मार्ग में जाते हैं तो मान लो हमारे को भक्ति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, हम कैसे अपने परमात्मा को प्राप्त करें। वो कोई तो मतलब रास्ता हो जो आसान, जिससे हम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करें। तो प्रयास बहुत ज़रूरी होता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, आप स्कूल में बच्चे को पढ़ाने जाते हैं, भेजते हैं, तो क्या कहते हैं वो लिख देते हैं। मान लो बच्चे को कह दिया लिखो बेटा ए, तो उसको समझ नहीं आएगा क्योंकि उसने कभी ए देखा नहीं। परंतु वो एप्पल खा रहा है, अगर हम उसकी पिक्चर बना के उसको लिख देंगे, बेटा आप बोलो ये ए है, ये ए फॉर एप्पल है, इसका ए का मतलब ए फॉर एप्पल होता है, तो वो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यही बात होती है कि भक्ति की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो मूर्ति पूजा से ही शुरू होती है। क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपने प्रभु का ध्यान लगाएं, कोई तो छवि अपने अंतर मन में बिठाएं, तभी तो उसका ध्यान लगेगा हमारे अंदर। तो ये कारण होता है मूर्ति पूजा करने का। पत्थर सहायता नहीं करते, परंतु जब वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, रोज़ हम उसकी आरती पूजा करते हैं, तो उसकी शक्ति भी बढ़ती है और उसके अंदर इतनी अट्रैक्शन बढ़ती है, चमक बढ़ जाती है कि दिल करता है उसको निहारते रहें, देखते रहें। ऐसे लगता है ये सचमुच ही माता रानी है, ऐसे लगता है ये सचमुच ही हमारी माता रानी ऐसी होगी, हमारे शंकर भगवान ऐसे होंगे, बांके बिहारी जी ऐसे होंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। ये तो हो गया हमारे। और दूसरा मतलब होता है कि हम आरती जो हम करते हैं, हम अपनी माता रानी की आरती करते हैं जब, तो उसका मतलब ये होता है हम आरती कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके उसकी नज़र उतार रहे हैं, माँ की नज़र उतार रहे हैं। कहते हैं ना, आओ नज़र उतारे मैया की, कहीं माँ को नज़र ना लग जाए। इस प्रकार से हम माँ की आरती करते हैं। और मैं एक संत पुरुष की वाणी सुन रही थी परसों, बहुत अच्छा लग रहा था कि सिख धर्म में आरती दीपक जला के नहीं करते हैं, आरती सुनते हैं। जो गुरु वाणी के अंदर आरती लिखी है उसको सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको गाते हैं। तो कैसे गाते हैं आरती को? वो कहते हैं कि ए परमपिता परमेश्वर, ये जो तेरी आरती हो रही है ना, ये आकाश है, जो आकाश जो है ये पूरा थाल है, और उसके अंदर जो तारे टिमटिमा रहे हैं ना, और चंद्रमा टिमटिमा रहे, चंद्रमा है, सूरज है, तारे हैं, ये पूरे ब्रह्मांड की मतलब ये तेरे दीपक हैं। और उन दीपक से परमात्मा तेरी हम आरती उतारे हैं। परमात्मा की आरती जो है इस प्रकार से होती है, और पूरा ब्रह्मांड कर रहा है आरती को।
ठीक है। और दूसरा नंबर ये कि ये जो आरती जो उतारे हैं हम, चमर भी जुलाते हैं, तो ये ठंडी ठंडी जो हवा आ रही है ना, ये हवा आ रही है, ये जो हवा है ये परमात्मा को चमर डुला रही है। तो कितना बड़ा मतलब कि वर्णन, कितनी बड़ी विस्तार से वर्णन किया गया इस चीज़ का कि ये परमपिता परमेश्वर तुम्हारी आरती जो है ना पूरा ब्रह्मांड कर रहा है। और ब्रह्मांड इस प्रकार से करे कि चांद तारे सूरज सभी तेरी उपमा कर रहे हैं, सभी तेरे को याद कर रहे हैं। कहते कि परमपिता परमेश्वर के तो दर्शन बहुत दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं होता। हम छोटे छोटे देवी देवताओं तक पहुंच जाते हैं तो हम सोचते हैं हमारे को शक्ति मिल गई, हमारे को मंजिल मिल गई। नहीं, कितने हजारों करोड़ों चंद्रमा तारे सूरज पार करके परमपिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से क्यों महात्मा बुद्ध के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आते थे, मन में ये सवाल उठते थे कि संसार क्या है, संसार में जीव दुखी क्यों होते हैं, हम किस लिए इस दुनिया में आए, हमें अपनी पहचान होनी चाहिए, हम क्यों आए, हमारे आने का कोई तो कारण है दुनिया में हम आए। तो वो सब चीज़ें हम किस लिए आए हैं, हमें कुछ परमात्मा ने ऐसे हमें कर्म दिए हैं करने के लिए जिससे हमारा आगे जीवन सार्थक हो। तो वो महात्मा बुद्ध के अंदर बहुत सारे सवाल उठते थे कि इंसान मरता क्यों है, पैदा कैसे हो जाता है, जब पैदा हो रहा है तो ये मरता क्यों है, लोग दुखी क्यों होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर थी। तो जब उन्होंने अपना इसी से वो उदास रहने लगे थे, तो इसीलिए अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ के वो अपना भक्ति में लीन हो गए। गया जी में उन्होंने वट वृक्ष के नीचे भक्ति करी है, वहीं उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है। तब उनका ज्ञान समझ में आया, उनको ज्ञान क्या, तो उनको ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते हैं, तो जैसे हमें मूर्ति पूजा का ज्ञान हुआ, उसके बाद हमें परमात्मा का धीरे 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 हमें अनुभव होने लग जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते जाते हैं, हमारे 7 चक्र जागृत होते हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, हमारा सहस्त्रार चक्र जागृत होता है, जिससे हमें परमपिता परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी जुड़ती है, तो हम उस लोक में पहुंच जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब कि हम वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें एक पिक्चर की ज़रूरत होती है। वो पिक्चर हम बना के तब हम धीरे धीरे हम चढ़ते हैं। जब हमें इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, हमें आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हमें ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद हमें मूर्ति पूजा की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ज्ञान दे रही थी मैं, छोटा सा, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको बताएंगे, अंधकार से निकालेंगे उन चीज़ों को। और मुझे ये नहीं होता कि दरबार से अभी भी लोग ठीक होते हैं, सब कुछ होता है, परंतु हम परमात्मा नहीं हैं, हम माँ के बच्चे हैं। परमात्मा के अपने से बच्चे भी नहीं हैं, एक तरह से उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे से, नन्हे मुन्ने से, हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो ना हमें किसी चीज़ का, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, कबूल कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक चीज़ मुझे अपने बॉस की बड़ी अच्छी लगी थी, उसने जब मैं जॉब करती थी तो उन्होंने कहा था, सुनीता तो सबके लिए प्रार्थना करती है, और कभी उनसे तूने पूछा है कि उन्होंने क्या कर्म किए हैं, उनको क्यों दुख हुआ। ये दुख जो है हमारे कर्मों के आधार पे होता है। और कहते हैं तो क्यों बिचौलिया बनती है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। तो मैं कहते हैं परमपिता परमेश्वर मेरी अगर बात सुनते हैं तो मैं उसके लिए प्रार्थना कर देती हूँ। मेरा मन है ना दयालु है, मैं समझ लो कि दया की मूर्ति हूँ एक तरह से। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। मुझे ज़रा सा कोई कह देता ना कि हमारे को ये माता जी ये दुख है, तो मैं सोचती हूँ इसकी मदद कर दूँ, हेल्प कर दूँ, और करनी भी चाहिए। अगर हम जिस लायक हैं उतनी करनी चाहिए। मन्नू भैया जी करते हैं अपने हिसाब से, लोगों की सेवा करें, हज़ारों लोगों की सेवा करें। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो 2 4 6 10 लोगों की सेवा करके हम सोचते हैं हम बहुत बड़े वो बन गए।
हम कुछ भी नहीं है। परंतु बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, और बहुत दरबार भी देखे हैं, सब कुछ देखा है, परंतु जो चीज़ें वहाँ पे हैं उन वो भी देखी हैं कि सारा दिन सेवा होती है वहाँ, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो ऐसे वो उनके आस्था जुड़ी रहे, उनका नाम चलता रहे। हम तो यही कहेंगे हमारे मनु भैया जी को परमात्मा आगे तरक्कियाँ दे। कोई बात नहीं, माता रानी ने जिस लायक हमें बनाएगी वैसे हम बन जाएंगे। सेवा करवाएगी तो सेवा कर लेंगे, नहीं करवाएगी तो कोई बात नहीं, जैसे उसकी इच्छा हो। परंतु मन में भाव है, किस प्रकार से भी सेवा जरूरी नहीं है कि आप गति लगा के ही सेवा करनी है। हम तो जाके लोगों के बीच में कर आते हैं, किसी को कैसा दुख है, किसी को कैसा दुख है, जाके कर आओ। किसी को किसी हेल्प की जरूरत है, कर आओ। ये दो हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, तो किस लिए है मैं इस प्रकार से सेवा करना चाहती हूँ कि मैं ऐसे नहीं हूँ कि जैसे आई हूँ वैसे ऊपर चली जाऊँ। परमात्मा को क्या मैं मुँह दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया, नीचे आके इस धरती पे क्या किया। मेरा आने का कोई तो कारण होगा। मेरा मकसद एक ही है कि 100 में से एक भी बच्चा परमात्मा का सच्चा भक्त बन गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, एक भी बन गया तो उससे। और यहाँ आपके सिखाए हुए लोग अगर हमारे से आगे जा रहे हैं, हमने सिखाया तो वो आगे जा रहे हैं, उसके बाद वो बात भी नहीं करना पसंद करते। कोई बात नहीं, जा तो रहे हैं ना, आगे जाएं, मेहनत करें, आगे जाएं। और मेरे से सीखे हुए बच्चे 2-3 ऐसे हैं, नाम खोल के भी बैठे हुए हैं। एक ने महाराष्ट्र में नाम खोला, तो खुशी होती है, मुझे जलन नहीं होती। मैं क्यों जलूँगी? अपनी मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको परमात्मा ने अपने चरणों में जोड़ा हो, तो यही मेरा जीवन का मकसद है। वही ना, चलते हैं वो भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। तो वही बात आती है कि जिनको हमने सिखाया, और वही जब हमारे कभी अब तुम सीख गए, कर गए, तो उसके बाद फ़ोन करना भी उचित नहीं समझते। तो वो थोड़ी सी बातें अटपटी सी लगती हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। फले फूले, आगे बढ़ें, तरक्कियां करें, सब लोग करें। जो भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं सब तरक्कियां करें। सबको माता रानी इतनी शक्तियां दे, क्योंकि एक मन्नू भैया जी ही सब लोगों का दुख नहीं दूर कर सकते। एक अंजलि माँ ही सब लोगों का दुख नहीं दूर कर सकती। एक और भी कई धाम वाले हैं, सब लोगों का दुख नहीं दूर कर सकते। हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी होती है उस तरीके से वो कार्य करता है। तो उसी क्वालिटी का ही को देख के ही लोग एक दूसरे के पास आते जाते हैं। तो माता रानी सबको तरक्कियां दे, सबके दुख दूर करे, सबको आगे बढ़ाए, सेवा करते रहें, लोगों की दुआएं लेते रहें। और आज मुझे क्या है कि मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरे को ऐसे ऐसे लोगों की दुआएं मिलती हैं जो मतलब कि मैं कल्पना से भी परे हैं, हमारी सोच से भी पार है। तो वो दुआएं खा रही हूँ मैं, और कुछ नहीं है, उन्हीं दुआओं से चल रही हूँ। बस आप लोगों की विशेस मिलती रहे और हमारा कार्य चलता रहे। बस कोई लोभ लालच नहीं है, कोई पैसे का लोभ नहीं है। माता रानी ने मुझे इतना दिया है कि मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मुझे ज़्यादा महलों की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मुझे बहुत सारी धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए बच्चे कर रहे हैं, मेरे बेटे ने अपना मकान ले लिया, बड़ी खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। परमात्मा उसको और तरक्कियां दे। और एक बेटे के लिए तैयारी करेगी मकान की, उसका भी हो जाएगा। और फिर क्या चाहिए, आगे तरक्कियां करते रहेंगे। मैं जैसे मैं हूँ वैसे मैंने अपने बच्चे बनाए हैं। मेरे बच्चे न भी किसी चीज़ का नहीं करते और परमात्मा के चरणों में लगे हुए हैं, और बस ऐसे ही प्रभु उनको अपने चरणों में लगाए रखें। और वो भी दीन दुखियों की सेवा करते हैं जा कर। जय माता दी सबको। अपने अपने गुरु महाराज की जय, संत सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, सतगुरु बाबा लाल दयाल जी की जय, जयकारा शेरा वाली मैया जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय।